नमस्कार दोस्तों, मुकेश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं किशन गुजर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लगता है दोस्तों सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और मज़े से जी रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलो भाई आ जाओ, जल्दी से लाइव आ जाओ। हाय, हेलो हेलो, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। कुछ बच्चे बोल रहे थे मेरे को कि सर कमेंट में नाम ले लो। तो देखो भाई, जब मैं क्लास लेता हूँ तब तो नाम ले सकता। अभी मैं कुछ बच्चों को बता देता हूँ। एक तो मेरे को बोल रहा था, एक बच्चा था जो बोल रहा था कि सर मेरा कमेंट में नाम लो। तो रश्मि मेघवाल हैं, खेमचंद कुमावत हैं, कार्तिक समानी हैं और भी बच्चे हैं। मैं देख रहा हूँ उनका, जो काफ़ी अपना प्यार दे रहे हैं मुझे और काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह सपोर्ट करते रहे दोस्तों, ठीक है। जल्दी जल्दी शेयर कर दो भाई वीडियो को, जल्दी से। हेलो हेलो, नमस्कार सभी को, नमस्कार। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी। ओके, तो आज कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जो कमेंट है मैं पढ़ता हूँ सभी बच्चों के, बट क्लास जब लाइव चलती हैं तो कमेंट का रिप्लाई करना ना मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा सारा ध्यान बोर्ड में होता है और कुछ कुछ बच्चों के मैं कमेंट देख तो लेता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि अगर मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा दोस्तों तो फिर क्या होगा कि आपकी जो क्लास है वो लेट होती जाएगी और टाइमिंग बढ़ती जाएगी। ओके, ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं। आज का टॉपिक से बात करते हैं प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत पढ़ाऊंगा मैं आपको आज। ठीक है दोस्तों, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं और कुछ गुरु ऐसे भी हैं जिनके अंदर इंसानियत है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगा, छोटी सी बात है, ध्यान से सुनना सभी लोग। कि आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग्स का नाम सुना होगा जहाँ पर पेड कोर्स सब बेचते हैं, सभी बेचते हैं। तो अगर आप उनसे बोलोगे कि सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है या फिर थोड़ी फीस कम कर दो, तो वो लोग आपको नहीं करेंगे। मुश्किल है, जहाँ तक मेरा मानना है बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। बट मेरे साथ एक ऐसा हुआ कि एक कोचिंग है दिल्ली की और निश्चय क्लासेस हैं और यशवंत सर, आप नाम याद रखना, यशवंत सर। ऐसे मैंने उनसे एक कोर्स लिया था, पूछा था सर से कि सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, फिलहाल मैं जब आऊँगा तो मेरे पास आएंगे तो मैं आपको जमा करा दूंगा। तो सर का रिप्लाई क्या था सुना आपने, कि आपके पास जब आए, जितने आए जमा करा देना, अभी आप अपनी पढ़ाई को चालू रखिए। तो दोस्तों ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि बहुत कम लोग हैं, बट ज़्यादातर लोग क्या है, पैसों के पीछे हैं, तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना, आप खुद देख लेना। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो ऐसे भी लोग हैं, यशवंत सर जैसे भी, तो उनको आप सपोर्ट करिए। जो ऐसे लोग हैं उनको आपको देखने की ज़रूरत है कि हाँ ये जो टीचर हैं ये पैसों के लिए नहीं, ये क्वालिटी के लिए पढ़ा रहा है। तो उन्होंने मेरा कोर्स बिल्कुल मुझे दिया है और मेरा एक कर्तव्य बनता है, आपका भी बनता है, अगर आपको कोई टीचर बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ा रहा है, ईमानदारी से आपके साथ बर्ताव कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करने का। ठीक है दोस्तों, तो चलो भाई चलते हैं आगे। लाइक और शेयर कर दो भाई जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे दोस्तों प्रतिशत, परसेंटेज। पर मतलब होता है प्रति, सेंट मतलब होता है 100 या सैकड़ा। क्या होता है दोस्तों, प्रति, और सेंट मतलब होता है सैकड़ा या 100। प्रतिशत नाम से पता चल रहा है प्रति 100 में से कोई चीज या कोई भिन्न, मान लो आपसे बोले 10%, 10 का कितना 100, उस भिन्न का कितना 100। या फिर आप बोल सकते हो कि किसी भिन्न का हर कितना होना चाहिए 100, कितना होना चाहिए 100। ठीक है, जैसे आपसे बोले 5%, तो आप क्या लिखोगे 5/100। एक चीज यहां से ध्यान रखनी मेरे दोस्तों कि जब भी परसेंटेज हटाना हो तो नीचे क्या लगा दोगे 100। जब भी परसेंटेज हटाना हो तो नीचे क्या लगाओगे 100। और परसेंटेज आपको लगाना है, परसेंटेज लगाना है तो क्या कर दोगे दोस्तों, 100 से गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे। तो कितना बन जाएगा दोस्तों
75% बन जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी। परसेंटेज की परिभाषा समझ में आई होगी आपको। क्या है, किसी भिन्न का हर कितना होना चाहिए, 100, या फिर क्या ध्यान रखोगे कि परसेंटेज क्या होता है, प्रति सैकड़ा, मतलब उस 100 में से उसका मान। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही होगी। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूं मैं परसेंटेज को, जीरो लेवल से, क्योंकि मेरा जो इरादा है वो क्या है, आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सिखाना। ओके, ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो यार, कमेंट में कंजूसी मत करो। और सब बच्चों से मेरी ये निवेदन है कि आप जो है कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं सभी बच्चों के कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, और क्लास का एंजॉय ले भाई, लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, तो पहला जो अपना टाइप आता है, पहला जो टाइप है अपना दोस्तों वो है टाइप नंबर फर्स्ट, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। निम्न जो भिन्न है उनको क्या करना है, अपन को प्रतिशत में बदलना है। आपके पास दे दिया दोस्तों 3/2। अब इसको क्या करना है, आपको प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। दोस्तों देखना, भिन्न दे देंगे, उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। कितना आ गया दोस्तों, 3 × 50, कितना हो गया, 50 को 3 से गुणा करेंगे, ये हो गया दोस्तों 150%। ठीक है, भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो क्या करेंगे अपन, 100 से गुणा। चाहो तो अब यहां लिख लेना, गुणा किससे करेंगे, 100 से। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं दोस्तों। 5/2 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। कितना आ गया दोस्तों, 50, 50 को 5 से किया, कितना हो गया, 250। ठीक है, 1/2 कितना बनेगा दोस्तों, 2 से कट जाएगा ये, 50 बार 50%, क्या बन जाएगा, 50%। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात सभी को, तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना आ रहा होगा, कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, उस भिन्न को लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोग बताओ मुझे फटाफट से कमेंट करके, 4/5 को प्रतिशत में, 3/8 को, 1/3 को, बनाओ फटाफट से, बनाओ इनको और कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट से। कुछ बच्चे कर रहे हैं भाई, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं और कर भी रहे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, पहला भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चलो भाई चलते हैं आगे की तरफ। तो टाइप फर्स्ट में क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और टाइप सेकेंड है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। बिल्कुल बेसिक्स हैं दोस्तों, आप समझोगे तो आपको मजा आ जाएगा एकदम से। बिल्कुल देखो, अब क्या है, प्रतिशत दे रखा है, प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है दोस्तों। भिन्न में बदलना है ना, आपके पास आ गया 75%। क्या करना है, प्रतिशत को हटाना है, क्या करना है, प्रतिशत को हटाना है और नीचे, प्रतिशत को हटाना है और नीचे 100 लगाना है। ये ध्यान रख लेना। क्या करोगे मेरे दोस्तों, प्रतिशत को हटाना है और क्या करोगे, ये प्रतिशत का साइन होता है, परसेंटेज, ये प्रतिशत का साइन होता है, तो प्रतिशत को हटाना है और नीचे क्या लगाना है, 100 लगाना है दोस्तों। क्या करना है,
प्रतिशत को हटाना है और नीचे 100 लगाना है। तो देखो इसको करेंगे, 75% हट गया, नीचे कितना लग गया, 100 लग गया दोस्तों। काट दो, 25 से कट जाएगा 3 बार, 25 से कट जाएगा 4 बार, तो 75% की वैल्यू कितनी आएगी भिन्न में, 3/4। समझ में आ रहा है। अगला देखो दोस्तों, अगला देखो सभी लोग, 15% इसको बनाना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15/100। प्रतिशत हटाया, नीचे 100 लगाया, 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 3/20। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। 10%, तो क्या करना है, प्रतिशत को हटाओ, नीचे 100 लगाओ, 0 से 0, तो क्या हो गया दोस्तों, 1/10। आशा करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। आ रहा है, ठीक है। 20%, क्या हो जाएगा, 20/100, 0 से 0, और 2 से कट जाएगा 1 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार। ये काटना तो आता है ना आपको, समान संख्या से ऊपर नीचे, क्या हो गया, 1/5। तो दोस्तों प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो प्रतिशत हटाते हैं, नीचे 100 लगाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अच्छे से चलते हैं आगे की तरफ। ये सेकंड टाइप की क्वेश्चंस हैं जो आपसे बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से बताते हैं। तो बताओ फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। इसका बताओ मान फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ भाई। इसका बता दो, सिंपल सा है। इसका बता दो, जल्दी से बताओ, देखिए फटाफट से, बिल्कुल। कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीजें आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। टाइप नंबर 3। इस टाइप में कैसे क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे, निम्न का मान बताओ। कैसे क्वेश्चन होंगे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन। कैसे, 100 का 10% का मान बताओ। 100 का 10% का मान बताओ। तो कैसे बताएंगे दोस्तों, देखो ये 100 है, का लग रहा है ना, तो गुणा मानना है, कितना प्रतिशत, 10। प्रतिशत हटा, नीचे क्या लगा, 100, कितना आ गया, 10 आ गया मेरे दोस्तों। 100 का 10% कितना हो गया, 10। कर लोगे, समझ में आएगी बात। क्या करेंगे, 100 का 10% निकालने के लिए गुणा करेंगे 10/100, प्रतिशत हटा, नीचे 100 लगा। ओके, चलते हैं दूसरी तरफ। 500 का 12% का मान बताओ। क्या करेंगे दोस्तों, 500 कितना परसेंट, 12%, कितना हो गया, 100, प्रतिशत हटा, नीचे 100 लगा, 2 0 से 2 0, 12 को करेंगे 5 से गुणा, 12 पंजे 60, कितना हो गया दोस्तों, 60। तो 500 का 12% कितना हो गया, 60%। समझ में आ रही है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे फटाफट से मुझे। क्वेश्चन है 600 का 33 से 1/2% का मान बताओ। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। तो यहां 3 कर लो, 3 कर लो जल्दी से। इसको बताओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी। इसका मान बताओ फटाफट से, जैसे मैंने बताया वैसे निकालो।
जी कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप सभी को आ गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ, अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 4, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है दोस्तों? देखो, अब जब आप परीक्षा में पास होते हो तो आपसे पूछते हैं कि मान लो आपके 500 में से 300 नंबर आए। आपके छोटे भाई भी रिजल्ट चल रहा है ना, 10th का आया है थोड़े दिनों पहले, 12th का आया है, साइंस का और आर्ट्स का। तो आपसे छोटे भाई बहन ने पूछ लिया कि भैया मुझे बताओ मेरे 500 में से 300 नंबर आए हैं, कितनी परसेंट बनी? अगर आपको प्रतिशत निकालने नहीं आएगी तो आप क्या बोलोगे कि मुझे पता नहीं है, बाद में बताऊंगा, या फिर पूछ लेना किसी से। तो आज देख लो, आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपके छोटे भाई बहनों के नंबर आते हैं और आप कैसे परसेंटेज निकालते हो। चलते हैं दोस्तों, ठीक है। मान लो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? किसी छात्र के 500 में से 300 अंक आए तो उसका या उसके अंकों का प्रतिशत बताओ। क्या बोला दोस्तों? आपके भाई बहनों के 500 में से 300 नंबर आए हैं और आपको उसका प्रतिशत निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। क्या करते हैं मेरे दोस्तों, कितने में से आए वो लिखते हैं यहां पर, कितने में से, कितने आए वो लिखते हैं ऊपर। समझ में आ रही बात? कितने में से आए, कितने में से, और कितने आए और गुणा कर देंगे 100 से। और गुणा किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे दोस्तों, ठीक है। कैसे? कितने में से आए? 500 में से। कितने आए? 300, और गुणा किससे करेंगे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटे इसको, 5 से कट गए 6 बार, 5 से कट गया 0। तो आपके भाई बहनों के नंबर आए दोस्तों 60%। कितने नंबर आए? 60%। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फिर बता रहा हूं, 500 में से 300 अंक आए तो कितनी परसेंट बनी? कितने में से आए वो लिखना है नीचे, कितने आए वो लिखना है ऊपर, और गुणा करना है 100 से। ठीक है दोस्तों, तो आप ये चीज ध्यान रख लेना, किसी का परसेंटेज निकालो तो कितने में से आए, कितने आए और 100 कर देना, आप परसेंटेज निकाल दोगे। ठीक है, आशा करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। इसी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं दूसरा। रमेश ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 600 में से 550 अंक प्राप्त किए। उसके अंकों का प्रतिशत मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, रमेश ने इस 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें 600 में से कितने अंक प्राप्त किए? 550, और उसके अंकों का प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत उसने अंक प्राप्त किए। दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक लेवल से है, फिर बोल रहा हूं मैं, पूरा स्टैंडर्ड लेवल तक एसएससी आपका बैंक कोई सा भी क्वेश्चन प्रतिशत का नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आप लोग 8 बजे बने रहिए अभी फिलहाल जो टाइमिंग है, और इस लाइव क्लासेस का मजा लेते रहिए। ठीक है, चलिए भाई, रमेश ने कितने में से? 600 में से कितने प्राप्त किए? 550, और गुणा किससे करेंगे दोस्तों? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो,
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या करेंगे, भाग देंगे किसमें, 550 में 6 का, 6 का भाग दें, 6 पंजे 30, 6 42, 9 छंगे 54, बच गया 1, कितना हो गया 10, 6 कम 6, बच गया 4, कितना हो गया 40, तो कितना हो जाएगा 36, फिर 6, तो 91.66%। तो रमेश ने कितनी प्रतिशत नंबर लिए भाई, 91.66%। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है, लाइक और शेयर कर दिए। एक बार और बता रहा हूं, रमेश ने 600 में से 550 अंक प्राप्त किए, तो उसका प्रतिशत मान ज्ञात करना है दोस्तों। प्रतिशत मान कितने में से, 600 में से कितने, 550, और गुणा करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 6 का भाग देंगे, 9 छंगे 54, कितना बच गया 1, 10 हो गया, फिर 6 कम 6, कितना बच गया, पॉइंट लग जाएगा ना यहाँ, 6 कम 6 पॉइंट लग दे, कितना हो गया 4, 10 है ना यहाँ पे, 4 बच गया, तो 40 हो गया, 6 छंग 36, फिर 4 बच गया, 6 छंग 36, चलता जाएगा, 4 4 4 आता जाएगा, तो क्या हो जाएगा 91%। आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलो भाई आगे चलते हैं, चलते हैं भाई आगे चलते हैं, अगली टाइप। देखो अगली टाइप जो है, अगली टाइप क्या है, अब आपसे नंबर की जगह परसेंटेज पूछ ले, नंबर की जगह क्या पूछ ले दोस्तों, परसेंटेज पूछ ले। किसी छात्रा ने 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए, तो उस छात्रा को कितने अंक प्राप्त हुए। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, किसी छात्रा को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुए। 500 अंक वाली किसी छात्रा ने 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक, अब यहां पर 500 में 70% अंक प्राप्त किए, तो छात्रा को कितने अंक प्राप्त हुए, 500 में से कितने किए 70%, 500 में से कितने किए, में से 70%, ठीक है, 500 में से कितने किए 70%, तो कैसे निकालेंगे 500 का 70%। अरे मेरे दोस्तों परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, क्या करेंगे 50 को 70 से गुणा, कितना हो गया 7 पंजे 35, 350। तो उस छात्रा ने कितने अंक प्राप्त किए 350। समझ में आ गई होगी बात अच्छे से। चले आगे की तरफ बढ़े, कोई कमी नहीं है। फिर बता रहा हूं 500 में से कितने परसेंट अंक प्राप्त किए उसने 70%, तो अंक कितने हैं 500 का कितना निकाल लेते हैं 70% निकालना बताया था मैंने, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 350। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप करेंगे फटाफट से, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। बताओ फटाफट से कमेंट करके। छात्रा वही है, उसने 800 में से कितने अंक प्राप्त किए 80%, तो कितने अंक प्राप्त हुए उसको बताओ फटाफट से, कमेंट करो जल्दी से। कुछ बच्चों का तो आंसर भी आ गया, अभी मैं देख रहा हूं, कुछ बच्चों का तो आंसर भी आ गया, ये आ रहा है सभी का, वेरी गुड। 800 में से कितने परसेंट अंक प्राप्त किए 80%, तो कितने ला रही है वो 640 नंबर। यही चीज है, अगर यहां से आपसे परसेंट पूछे तो अभी बताया था जस्ट मैंने, 800 में से अगर 640 ला रही है तो कितनी परसेंट बनेगी उसके
80% बनेगी दोस्तों। अगर 800 में से 640 ला रही है तो कितनी परसेंट बनेगी? 80% बनेगी। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी इसमें कोई कमी तो नहीं है। चलो अगली टाइप डाल लेना, नंबर डाल लेना। टाइप कौन सी थी? चलो अगली टाइप देखते हो। अगली टाइप देखो दोस्तों, राम का वेतन 500 रुपए से बढ़कर 700 रुपए कर दिया जाता है। बढ़ाकर कर लो। राम का वेतन 80 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए कर, सॉरी 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया जाता है, तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई मेरे दोस्तों। देखो क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन है राम का वेतन 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया जाता है, तो बताइए कि राम के वेतन में, या बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे, दोनों में से बेस्ट है। वैसे फॉर्मूला याद रखोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? फॉर्मूला है, अगर आपको वृद्धि परसेंटेज निकालना है, दोस्तों ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? वृद्धि परसेंटेज निकालना है ना। किसे? वृद्धि परसेंटेज। तो कैसे करेंगे? देखो इसको कैसे करेंगे, यहां पे आप ध्यान रखोगे वृद्धि इंटू 100 बटे, वृद्धि इंटू 100 बटे आपका जो प्रारंभिक मान है, प्रारंभिक मान दिख तो रहा है ना दोस्तों? ये दिख रहा होगा शायद सभी को, दिख रहा है। चलो वृद्धि इंटू 100 बटे प्रारंभिक मान, ये ध्यान रख लेना आप। तो क्या ध्यान रखोगे? वृद्धि परसेंटेज निकालनी हो तो वृद्धि इंटू 100 बटा प्रारंभिक मान, वृद्धि इंटू 100 बटा प्रारंभिक मान। अगर ऐसे ही कमी हो जाएगी तो उसके लिए पढ़ेंगे। चलो कितना था? 500 पहले, अब कितना हो गया दोस्तों? 700। कितने की वृद्धि हुई? 200 की। कितने की वृद्धि हुई? 200 की। आप चाहो तो उसमें रख देना। अब 200 की वृद्धि किसमें हुई? कितने में हुई 200 की वृद्धि? 500 में, इंटू 100 मेरे दोस्तों। देखो 0 से 0, 5 से कट जाएगा कितनी बार? 5 चौक 20, 40। तो कितना आ गया दोस्तों? 40%। कितना आ गया मेरे दोस्तों? 40%। देखो फिर बता रहा हूं, राम का वेतन 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया जाता है, तो बताइए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले कितना था? 500, अब कितना हो गया? 700। ठीक है, तो वृद्धि कितने की हुई दोस्तों? 200 रुपए की। भाई पहले 500 रुपए था, 700, तो 200 की वृद्धि होगी। तो क्या करेंगे? वृद्धि अपॉन कितना हो गया? प्रारंभिक मान इंटू 100। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 40%। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप करेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन, श्याम का वेतन 300 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया जाता है, तो वृद्धि परसेंट निकालो। कैसे निकालेंगे दोस्तों? पहले कितना था और अब कितना है? क्वेश्चन वही है, देख लेना आप पूरा क्वेश्चन। तो 300 से बढ़ाकर 400 कर दिया। पहले था दोस्तों 300, अब कितना कर दिया? 400। वृद्धि कितने की हुई? 100 की।
वृद्धि होगी ना। आपकी जेब में कितने थे 300, किसी ने 100 रुपये और डाल दिए, कितने हो गए 400। तो वृद्धि लिखेंगे दोस्तों, सूत्र लिख लेना ये, वृद्धि परसेंटेज का वृद्धि इंटू 100 बटा प्रारंभिक मान, ये प्रारंभिक मान है। तो दोस्तों कितना हो गया 100, प्रारंभिक मान कितना था 300 इंटू 100, 0 0, 100 बटा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 से ही 1/3%। अब ये प्रतिशत याद कर लेना, बताया था ना बदलना प्रतिशत को, प्रतिशत में बदलना। तो 100 बटा 3 कितना हो गया, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसकी 33 से ही 1/3। 33 को 3 से करेंगे 99 और उसको जोड़ेंगे कितना होगा 100, 100 बटा 3। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। आशा करता हूं सभी को समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। अगली टाइप की ओर बढ़े, चलो अगली टाइप। इसी क्वेश्चंस में अगर कमी आ जाए, ऐसे ही क्वेश्चन में अगर कमी आ जाए, मान लो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन, उसमें क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी, तो कैसे निकालेंगे, बस चेंज ही कर देंगे थोड़ा सा। तो क्वेश्चन में बोलता हूं, देखो पूजा का वेतन 800 रुपए में से घटाकर, वहां पर क्या कर रहे थे बढ़ाकर, यहां पर क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, 600 रुपए कर दिया जाता है, तो वेतन में कितने % की कमी हुई। कमी परसेंटेज निकालना हो दोस्तों तो क्या करेंगे, कमी कितने की हुई इंटू करेंगे 100 और बटा किसमें से हुई प्रारंभिक मान, किसमें से प्रारंभिक मान। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र याद रख लेना आप थोड़ा सा अगर रख सको तो। और बेसिक से करते हैं तो देखो पूजा का वेतन कितना था पहले कितना था और अब कितना हो गया। पहले था दोस्तों 800 रुपए, अब कितना हो गया, अब हो गया दोस्तों 600 रुपए। 800 में से 200 रुपए निकाल ले आपकी जेब में से, कितने की कमी होगी, सॉरी 600 निकाल लिए 200 की कमी होगी। 800 में से 600 निकाल लिए दोस्तों, कितने की कमी होगी 200 की कमी होगी। प्रतिशत निकालना है ना, तो कमी कितने में से हुई 800 में से 0 से 0। ठीक है, 8 दूनी 16 और कितना बच गया 5, 8 पंजे 40। तो कितने प्रतिशत की कमी होगी दोस्तों 25% की कमी होगी। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है सभी को, अच्छे से आ गया। चलिए भाई आगे चलते हैं फटाफट से। आप चाहो तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देना, डायरेक्ट ही रख दोगे, जो आपको अच्छा लगे वो देख लेना। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, दूसरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे, आप लोग सभी करेंगे क्वेश्चंस को। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या है, पूजा की जगह कुछ भी ले लो, मोहन ले लो साहब, अभी आपके ऊपर है। कितना 1000 से घटाकर कितना कर दिया दोस्तों 500। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी निकालनी है, कितने प्रतिशत की कमी। देखो दोस्तों कितने प्रतिशत की कमी होगी, पहले कितना था, चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, अब कितना हो गया, देखो पहले कितना था 1000, अब कितना हो गया 500। कितने की कमी हुई दोनों में 500 की। प्रतिशत निकालना है ना, कमी प्रतिशत निकालना है,
तो कमी प्रतिशत का सूत्र क्या बोलता है, कमी बटे प्रारंभिक मान। कितना है प्रारंभिक मान, 1000 इंटू 100, 0 से 0, 5 से 5, सॉरी 0 से 0 कट जाएगा ये, तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, 50% की कमी होगी मेरे दोस्तों। कितने प्रतिशत की कमी होगी, 50% की कमी होगी। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा सभी को। क्या करते हैं, वृद्धि वाले के अंदर तो क्या करते थे, यहां पर वृद्धि आ जाती थी इंटू 100 बटा प्रारंभिक मान। कमी वाले के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी मेरे दोस्तों। कमी निकाल लोगे आप, ठीक है। आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, बढ़िया समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगली जो टाइप है अपनी, चलो भाई करते हैं अगली टाइप। टाइप देखो, टाइप लगा लेना दोस्तों, कौन सी है टाइप होगी ये, 8 जो भी है तो देख लेना आप, है ना, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब प्रतिशत कमी पर आधारित, प्रतिशत कमी पर आधारित, इसके लिए आप क्या ध्यान रखेंगे, अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। प्रतिशत कमी के आधारित, तो इसमें हमेशा कमी वाला क्वेश्चन देगा और वृद्धि प्रतिशत पूछेगा। तो क्या करना है आपको, वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए कमी वाला देगा और क्या पूछेगा आपसे, वृद्धि प्रतिशत पूछेगा। तो क्या करना है आपको, 100 इंटू प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस कमी, ठीक है। प्रतिशत में तो कमी होगी और वृद्धि निकालनी होगी, तो क्या करेंगे, 100 में से 100 इंटू कमी प्रतिशत बटे 100 माइनस कमी, 100 में से कमी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये जब आपको पता लगेगा तब आप क्वेश्चंस को ढंग से समझेंगे। चलो भाई क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है मेरे दोस्तों, क्वेश्चंस देखते हैं अपन फटाफट से। क्वेश्चंस हैं आपका, दिख रहा है सभी को, क्वेश्चंस हैं सीता की आई गीता की आई से 20%, आई से 20% कम है। सीता की आई गीता की आई से 20% कम है। बताइए कि गीता की आई सीता से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों। देखो क्या है क्वेश्चन, सीता की आई गीता की आई से 20% कमी है, 20% कम है। तो बताइए कि गीता की आई सीता की आई से कितने प्रतिशत अधिक है। वृद्धि पूछी है, कमी दे रखी है, यहां पर क्या दे रखी होगी आपको, प्रतिशत कमी है, तो यहां पर कमी दे रखी है, वृद्धि प्रतिशत पूछी है। तो आप सूत्र के हिसाब से लगाओगे तो वृद्धि प्रतिशत कितने प्रतिशत अधिक है, तो वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगी, 100 इंटू कमी कितनी है 20%, कमी कितनी है 20%, और 100 में से क्या माइनस कर दोगे 20, दोस्तों कितना हो गया 100 इंटू 20 बटे 80, ये हो गया ना, 0 से 0 कट गया, 2 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25% की, कितनी हो जाएगी 25% की। ये तो था आपका सूत्र से। अब देखो इसको बेसिक से कैसे करते हैं, तो दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड आपको, बेसिक से देख लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, चलो ये थी सीता
और ये क्या थी दोस्तों, गीता। सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। गीता की आय से 20% कम है सीता की आय। मान लो इसकी 100 है तो इसकी कितनी होगी, 20% कम, तो इसकी कितनी होगी, 80। दिख रहा है ना दोस्तों, ये 100 है तो ये कितनी होगी, 80 होगी। दोनों में कमी कितने की है, 20 की। अभी निकाला था ना अपन ने 20, कितने में से, प्रारंभिक मान में से कितना, 80 इंटू 100। 0 से 0 कट गया मेरे दोस्तों, और 2 से कट जाएगा 4 बार, 4 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 25%। कितना आ गया दोस्तों, 25%। आप ऐसे कर लो तो भी ठीक है, पुलिस पटवार में तो आप ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो आराम से, तो भी निकल जाएगा। बीएससी वगैरह पटवार जो भी है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ क्वेश्चंस, प्रतिशत में तो कमी दे रखी होगी और वृद्धि निकालने के लिए पूछेगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे, वृद्धि प्रतिशत 100 इंटू कमी, और 100 में से क्या कर देंगे, कमी माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों सभी को अच्छे से। एक और क्वेश्चंस करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। एक और क्वेश्चंस, ऐसा ही क्वेश्चंस करते हैं। चलो चलिए भाई, चलते हैं, ठीक है। चलो भाई, देखो भाई अगला क्वेश्चन था अपना, क्या था क्वेश्चंस था दोस्तों, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई रहीम की ऊंचाई से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, अपन को इसकी अधिक प्रतिशत ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो क्या बताया था मैंने बताया था वहां पर कमी हो रही है, 50% कम थी, कमी हो रही है, और इधर क्या पूछा है, अधिक, मतलब वृद्धि परसेंट पूछा है ना, वृद्धि परसेंट पूछा है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे अपन। क्या था फॉर्मूला, पता है सभी को कि भाई देखो पहले तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो लगा देंगे अपन फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला भाई, 100 इंटू कमी, ये था ना फॉर्मूला, 100 इंटू कमी, और कितने में से, 100 में से क्या कर दो, 100 में से कमी, ये प्रतिशत, कमी प्रतिशत और कमी। देखो भाई 100 इंटू कमी कितने की हुई दोस्तों, 50% की। कितने में से हुई, 100 में से, कमी कितनी हुई, 50। तो 100 इंटू 50 बटे 50, 50 से 50 कट गया, कितना ऊंचा था, 100%। कितना ऊंचा था दोस्तों, 100%। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। एक बार फिर बता रहा हूं, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से कितनी है, 50% कम है। तो ज्ञात करना है आपको करीम की ऊंचाई कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो देखो वृद्धि निकालनी है ना, अधिक वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला था, ठीक है। यहां पर वृद्धि परसेंट निकालनी है तो कमियां मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसमें से माइनस कर देंगे। चलते हैं अगली टाइप की तरफ। देखो अगली टाइप है अपनी, टाइप नंबर डाल लेना भी दोस्तों, अगर कोई मिस्टेक होगी हो तो ये 9 टाइप। वहां पर क्या था, वृद्धि थी, कमी परसेंट पर सवाल था, और यहां पर आएगा अपन वृद्धि परसेंट पर, वृद्धि
प्रतिशत पर। अब देखो वहां पर कमी दे रखी थी क्वेश्चंस में और अधिक परसेंट पूछ रहा था, यहाँ पर वृद्धि देकर कमी परसेंट पूछेगा, कैसा क्वेश्चन होगा देखो दोस्तों। फिर उसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। क्वेश्चन है जैसे आपके पास राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक हैं, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, जो राम की आय है वो श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों मैं इसका कमी का सूत्र लिखा देता हूं आपके, कमी प्रतिशत में निकालनी है। सो वहां पर क्या कर रहे थे अपन? वृद्धि, और यहाँ पर वहां पर क्या कर रहे थे अपन? कमी लिख रहे थे ना, तो यहाँ पर वृद्धि दे रखी है, तो प्रतिशत में क्या कर देंगे अपन? वृद्धि बटा, वहां पर माइनस कर रहे थे तो यहाँ पर क्या कर देंगे? वृद्धि को प्लस कर देंगे। ये ध्यान रखना है दोस्तों, आपको समझ में आ रही है बात? कमी प्रतिशत निकालना है ना। देखो प्रतिशत में कमी निकालनी है, कमी प्रतिशत, तो क्या करेंगे? 100 इंटू कितना प्रतिशत अधिक है? वृद्धि कितनी है उसमें? 20%, मतलब 20% ज्यादा है, ठीक है। 100 प्लस 20, यहां पर प्लस करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई नहीं करना, यहां पर प्लस करना है, ध्यान रखना। चलिए कितना हो गया? 100 इंटू 20 और नीचे कितना हो गया? 120। 120 हो गया ना दोस्तों? 2 से काटो, 2 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। तो ये कितना हो गया? 100/6। और कट रहा है तो काट लो, 2 से कट जाएगा 50 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार। दिख रहा है दोस्तों? चलो काट लो इसको, 3 का भाग दे लो तो 3 एकम 3, कितना हो गया फिर? 20, 36 18 प्रतिशत। समझ में आ रहा होगा दोस्तों? कितना हो गया? 16 से ही 2/3 प्रतिशत। समझ में आ रहा है सभी को? अच्छे से बढ़िया दिख रहा है सभी को? चलो फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन को, वृद्धि परसेंट पर आधारित क्वेश्चन होगा। कैसे? यहां पर वृद्धि दे रही होगी और कमी पूछेगा, कमी वाला मैंने बताई दिया आपको, ठीक है दोस्तों। चलो भाई क्या है क्वेश्चन? 20% की वृद्धि हुई तो क्या ज्ञात करना है? कमी प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो कमी प्रतिशत का सीधा फॉर्मूला लगा देना आप, ठीक है, लगा दोगे। आशा करता हूं सबको समझ में आ गई होगी बात, समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो एक क्वेश्चन सब आप करेंगे फटाफट से सभी लोग, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, करिए भाई जल्दी से इसको। क्वेश्चन है सरसों के तेल के दाम में 25%, सरसों के तेल का दाम, सरसों के तेल का दाम में 25% बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया तो उसकी बिक्री कितने प्रतिशत, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर
दुकानदार के लाभ अथवा हानि पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 30%, 20%, 40% और इनमें से कोई नहीं। करिए भाई, सरसों के तेल के दाम में 25% बढ़ा दिया है, तो उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ या हानि पर असर नहीं पड़ेगा। दुकानदार के लाभ और हानि पर असर नहीं पड़ेगा। फटाफट से करना है सभी को। कुछ बच्चों का तो आंसर भी आ गया भाई। क्या आएगा आंसर? 20 आ रहा है क्या? जिन बच्चों का 20 आ रहा है उसका सही है, जिनका 20 आ रहा है उसका आंसर सही है। देखो कैसे, पहले कितना हो रहा है, दाम बढ़ा रहे हैं तो वृद्धि हो रही है, तो क्या पूछा है, कमी परसेंट पूछा है, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू बढ़ा दिया गया तो वृद्धि, सूत्र से घटा 100 प्लस वृद्धि, यही है ना दोस्तों। कितना हो गया 100 इंटू कितना हो गया 25, 100 में क्या कर देंगे 25 को जोड़ देंगे, तो क्या हो गया 100 इंटू 25 और नीचे कितना हो गया 125। 25 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार, और 5 से कट जाएगा कितनी बार 20%। तो आंसर कितना हो गया दोस्तों 20%। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, लाइक और शेयर ठोक दो फटाफट से। ठीक है, तो ये अपनी टाइप 9 थी जो कंप्लीट होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों सभी को आना है और सभी को नेक्स्ट क्लास देखनी है। ये वाली जिसने नहीं देखी वो भी देख लेना, और देख ली वो बहुत ही अच्छी बात है। सभी को अगली क्लास देखनी है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ सभी कोई क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट जरूर करिए दोस्तों, मैं आपके सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, और कल की क्लास में जिन बच्चों ने कमेंट किया उसका जवाब भी दूंगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।